प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज भैया हम फिजिक्स का चैप्टर एक विद्युत आवेशता क्षेत्र का आज पूरा हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ये चैप्टर भी भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग में कम से कम 7 से 8 नंबर में भैया हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन भैया जरूर मिलेगा। और इस अगर आपने ये भैया वन शॉट तैयार कर लिया, जो हम आज आपको वन शॉट दिखा रहे हैं, ठीक है, वन शॉट कराएंगे, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो भैया समझ जाओ कि आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे भैया। इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज पहले हम देखेंगे कूलाम्ब ला, ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और हमने भैया केमिस्ट्री पार्ट एक का बिलियन चैप्टर का सोल्यूशन पार्ट का भैया हमने सोल्यूशन करा दिया है। ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे जो ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कूलाम्ब लॉ क्या होता है। आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कि विद्युत विद्युत बल संबंधी कूलाम्ब का नियम लिखिए। ठीक है, विद्युत बल संबंधी कूलाम्ब का नियम। ठीक है, विद्युत बल संबंधी कूलाम्ब का नियम लिखिए। तो कूलाम्ब लॉ क्या होता है। कूलाम्ब के नियम अनुसार दो बिंदु, क्या भैया हमारे पास दो बिंदु है। ठीक है, पहले आप ऐसे समझ जाइए, फिर हम आपको अपने ओर से डिटेल में भैया समझाएंगे। ठीक है, क्या है कि कूलाम्ब के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाले बल, ठीक है, उनके बीच लगने वाले विद्युत बल उनके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी मतलब आर, ठीक है, दूरी मतलब आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो हम वैसे समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास दो बिंदु हैं। ठीक है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है। ठीक है, दो बिंदु है हमारे पास। मान लो, ठीक है, मान लो एक पे प्लस क्यू है, ठीक है, एक पे प्लस क्यू है, एक पर भैया माइनस क्यू है। ठीक है, एक पर माइनस क्यू है। ठीक है, एक पर मतलब एक पर माइनस क्यू है, एक पर प्लस प्लस क्यू है। ठीक है, तो ये कौन सा बल लगेगा, इसमें भैया आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इसमें क्या कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर मान लो जैसे क्यू जैसे प्लस जैसे प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, तो ये कौन सा बल हो गया, ये भैया हमारे पास प्रतिकर्षण बल हो गया। ठीक है, प्रतिकर्षण बल हो गया। अगर मान लो ये भी भैया क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल, ये भी प्रतिकर्षण बल, ये भी प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कहता है, कूलाम्ब के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, बल का मतलब भैया F, ठीक है, F, ठीक है, ये होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके उनके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो बिंदु आवेश, ठीक है, क्या है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, ठीक है, क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, लगने वाले बल गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी की भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनकी भैया दूरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी दूरी, क्या बात, दूरी क्या हो जाएगी आर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आर है। ठीक है, क्या है,
दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसके होता है? तो दो बिंदु आवेशों के बीच, क्या है हमारे पास? दो बिंदु आवेशों, तो क्या हो जाएगा? Q1 Q1 गुणे Q2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? समीकरण एक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण एक हो गया, ठीक है। अब समानुपाती Q1 Q2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या कहता है कि तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम F बराबर क्या हो जाएगा? 1/r², ठीक है। तो ये भैया हमारे पास क्या हो गया? समीकरण दो हो गया, समीकरण दो, ठीक है। समीकरण दो हो गया, समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक, समीकरण दो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे कि हम समीकरण दो को मिलाने पर, समीकरण 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 दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर, समीकरण दोनों को मिलाने पर, ठीक है, समीकरण दोनों को मिलाने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा हमारे पास F बराबर, क्या हो जाए, क्यों नहीं चल रहा? F बराबर मतलब क्या हो जाएगा? F समानुपाती, ठीक है, क्या हो जाएगा? Q1 गुणे Q2, ठीक है, या ऐसे ही लिख लो, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा? हम दोनों समीकरण हमने लिखा है, दोनों समीकरण को मिलाने पर, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 Q1 Q2 मैंने लिख दिया। अब नीचे क्या करेंगे हम? R², ठीक है। क्या बात क्यों नहीं चल रहा भैया? R², ठीक है, R² हो गया, ठीक है। अब भैया ये हो गया हमारे पास F बराबर, ठीक है, Q1 Q2 R², ये हो गया हमारे पास। तो अब जब भैया ये अनुक्रमानुपाती का हम निशान हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास कोष्टेंट मतलब के हो जाएगा, ठीक है, के हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 Q2 Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2। अब हम क्या करेंगे? यहां से Q1, क्यों नहीं चल रहा भाई? Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 R², ठीक है, Q1 Q2 R², ये हो गया भैया, ठीक है। Q2 Q1 R² भैया हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो के क्या है? के हमारे पास क्या है? नियतांक है, ठीक है, क्या है? नियतांक। यहां से लिखते हैं कि क्या है भैया हमारे पास? के बराबर क्या है? नियतांक, ठीक है, नियतांक ठीक है। के क्या है हमारे पास? नियतांक है, ठीक है। के भैया हमारे पास क्या है? एक नियतांक है, ठीक है। अब के का मान कितना होता है? के बराबर कितना होता है? के बराबर हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भैया हमारे पास के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इसका मान होता है के का।
हमने आपको समझाने के लिए लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास के का मान। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ बराबर, एफ बराबर ये के है, इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है, बटा आर स्क्वायर। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप ये मत के ना ये कहाँ से आया, अभी मैंने आपको बताया के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास Q मतलब कूलाम के नियम का व्यंजक भैया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कूलाम के नियम का व्यंजक, ठीक है। तो आप भैया पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इनके गुण लिखिए, ठीक है। ये भी भैया टॉपिक क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करीब 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर भैया बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर ही बहुत है, ठीक है। 2 नंबर आपके आने से, आप टॉप करने से रह जाते हो, आपकी फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन हो जाती है, या सेकंड डिवीजन से आपकी थर्ड डिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो पहले देखेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, फिर देखेंगे विद्युत रेखाओं के गुण, ठीक है, रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं बे रेखाएं होती हैं, बे रेखाएं होती हैं, बे रेखाएं होती हैं जो विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, प्रदर्शन करती हैं। विद्युत बल रेखाएं बे रेखाएं होती हैं जो विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई परिभाषा, विद्युत बल की दिशा की परिभाषा हो गई कि विद्युत बल वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो विद्युत विद्युत बल रेखाएं, यहाँ भैया बल डाल लेना, ठीक है, बल, ठीक है, ठीक है, बल, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए गुण। पहला क्या है, देखो हम आपको ऐसे सही, आप एक चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ नीचे बना है भैया, बन नहीं पाएगा। इस प्रकार से कुछ ऐसे, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश, ठीक है। यहाँ क्या है, ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋण आवेश, ठीक है। तो ऐसे कुछ, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, वो क्या हो रहा है, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इससे हम क्या समझेंगे अब, विद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण देखेंगे हम इससे, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण देखेंगे भैया, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो भैया गुण क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को भैया क्या है, कभी नहीं काटती, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं
काटती, ठीक है, कभी नहीं काटती। ये धन आवेश से निकलकर, क्या है, ये धन आवेश से निकलकर, ये धन आवेश से निकलकर, ठीक है, क्या है, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या समाप्त होती है, ठीक है। ये धन आवेश से निकलकर क्या है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है भैया, ठीक है। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। एक तो ये हो गया कि विद्युत बल रेखाएं बे रेखा होती हैं जो कभी नहीं काटती। ये बेरेखाएं होती हैं जो एक दूसरे, जैसे एक ये है और एक ये है, तो ये क्या है, एक दूसरे को क्या है, कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, ये धन आवेश से निकलकर, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। भैया क्या है, ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है, ये भी रेखाएं बनी हुई हैं, कोई बात नहीं, अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या है, ये तनी हुई डोरियों का क्या है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। ये क्या है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तनी हुई डोरियों को क्या है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तीसरा क्या, चौथा क्या हमारे पास, ये सतत रेखा या वक्राकार होती हैं, ठीक है। ये सतत रेखा या तो भैया क्या है, वक्राकार होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास विद्युत बल रेखा, ठीक है, और उनके गुण, ठीक है, जो भैया हर साल लगभग में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मतलब अगर इस साल नहीं पूछा गया तो अगले, अगर ये 26 में नहीं पूछा गया था तो भैया 27 में तो पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके सेट में नहीं, किसी दूसरे सेट में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पूछा जाएगा। आप कह नहीं सकते कि ये पूछा नहीं जाता। ये भैया कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो भैया लगातार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम से कम 2 साल में या 1 साल छोड़ के आते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने गुलाम सिला देखा, ठीक है, वो भी भैया क्या है, मतलब हर साल ही लगभग में आता है 2 नंबर में। आप किसी ईयर का मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, तो आपको हर साल लगभग में पूछा जाएगा, ठीक है, तो पूछा हुआ मिलेगा। हर साल लगभग में पूछा जाता है 2 नंबर में। अगर अगर मान लो किसी तरह से वो नहीं पूछा गया तो उस पर भैया न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। किसी किसी में न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है और किसी किसी में कुलाम से ला पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है। तो चलते हैं भैया आगे। आगे क्या है हमारे पास, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें भैया क्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी भैया चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करीब 2 नंबर में पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, किसी बिंदु के कारण, कोई बिंदु है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या है, व्यंजक हमें प्राप्त करना है, ठीक है, बताना है। तो भैया क्या मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। मान लेते हैं हम कोई हमारे पास क्या है, कोई बिंदु ओ है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या बात भाई, यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु ओ है, ठीक है, क्यों नहीं चल रहा, कोई बिंदु ओ है, ठीक है, क्या बात भाई, 1 मिनट। क्या है, कोई बिंदु ओ है, ठीक है, कोई बिंदु हमारे पास, छोटा बनाते हैं थोड़ा, कोई बिंदु ओ है, ठीक है, कोई बिंदु हमारे पास ओ है, ठीक है। इस पर क्या क्या है, मतलब कोई आवेश जो है रखा गया है, ठीक है, इस पर कोई आवेश रखा गया है, इस पर कोई आवेश क्या है रखा गया है। हमारे पास कोई ओ बिंदु है, मान लेते हैं हम कोई हमारे पास ओ बिंदु है जिस पर कोई आवेश रखा गया है, ठीक है, उससे आर दूरी पर, ठीक है, उससे आर दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु पी है, बिंदु पी जिस पर
उससे ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, उस पर क्या है, उस पर मतलब वो कोई क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, ठीक है, क्यू नॉट आवेश रखा गया है। क्यों नहीं चल रहा भैया, क्यू नॉट आवेश रखा गया है, ठीक है, क्यू नॉट आवेश रखा गया है, जिस पर हमें क्या है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्ञात करनी है, ठीक है, ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि कोई बिंदु ओ है, ठीक है, जिस पर क्या है, कोई आवेश भैया क्या है, रखा गया है, ठीक है, कोई आवेश रखा गया है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर मतलब वो क्या है कि क्यू नॉट रखा गया है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम लिखना चाहते तो लिख ले कि माना किसी बिंदु पर, ये आपको लिखना, अगर आप लिखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखें कोई बात नहीं, फिलहाल लिखें, आपको तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। माना किसी बिंदु पर, ठीक है, माना किसी बिंदु पर ओ, ठीक है, हम लिख लें, अच्छी बात है कि माना किसी बिंदु पर ओ आवेश, मतलब ओ पर एक आवेश क्या है, रखा गया है, ठीक है, रखा गया है एक, मतलब क्या है कि एक आवेश जो है ओ पर रखा गया है, ठीक है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु पी है जहां पर क्यू नॉट आवेश रखा गया है, ठीक है, जहां पर क्यू मतलब पी पर जहां पर क्यू नॉट आवेश क्या है, रखा गया है भैया, ठीक है, क्यू नॉट आवेश रखा गया है, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हम कूलाम के नियम से, ये क्यों नहीं चल रही भैया, क्या हो गया इन्हें, लिखेंगे, वो चल जा भाई, जितने भी ये नहीं चल रहे, लिखेंगे कूलाम, कूलाम, कूलाम के नियम से, अभी तो ठंड भी नहीं हो रही, नहीं ठंड लग जाती है, कूलाम के नियम से, ठीक है। तो क्या होता है भैया, कूलाम का नियम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए बराबर, क्या होता है, अभी भैया हमने आपको कूलाम का नियम पीछे करा चुके हैं, ठीक है, अभी मैंने अलग से भी वीडियो बनाया कूलाम के नियम का, और भैया इस वीडियो में भी पीछे करा दिया है कूलाम का नियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1, ठीक है, Q2, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 ये हो गया हमारे पास, ठीक है, मतलब Q1 Q0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास बटे आर स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई, बटे आर स्क्वायर, बटे आर स्क्वायर, ठीक है, चल क्यों ना आ रही भाई, बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है जो कूलाम के नियम का फार्मूला भैया, ठीक है, ये तो होता है कूलाम के नियम का फार्मूला, ठीक है, कूलाम के नियम का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हमने तो कूलाम के नियम से कर लिया, कूलाम के नियम का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु पी पर, लिखेंगे क्या भाई, बिंदु, बिंदु पी पर विद्युत, विद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की की तीव्रता, लिखेंगे तीव्रता, ठीक है, लिखेंगे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, ठीक है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या होती है भैया, वो होती है, अभी मैंने आपको बताया कि मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसमें भी अगर हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चल जा भैया चल जा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ई बराबर
एफ बटा क्यू नॉट, ये होता है हमारे पास भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप याद कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर लिखेंगे, ई बराबर, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर, देखो ई तो हमने लिख दिया ये वाला। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ का मान कितना है, एफ का मान है हमारे पास 1/, लिखेंगे, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, क्यू गुणे, मतलब क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। तो ये तो भैया हमने क्या है, मतलब एफ का मान रख लिया। अब हमारे पास क्या है, क्या बचा हुआ है हमारे पास, वो बचा है भैया हमारे पास, चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा, बटे में क्या हो जाएगा, हमने वो तो मान रख लिया। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया तुम में। तो ये हमने क्या है भैया, क्या है कि मतलब एफ का मान रख लिया। अब बटे, मतलब क्या है, बटा लगा देंगे और क्यू नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसके इसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है, तो कटने वाला क्या है, यहाँ से भैया क्या कट जाएगा, क्या कट जाएगा, यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ई बराबर, ई बराबर क्या बचा है, ई बराबर बचा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये हो गया भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया भैया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ना ही इसका जे मतलब ये डिफिकल्ट है और ना ही इसका व्यंजक डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा, जो ब्लैक बोर्ड में एक ही नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, एक नंबर भी बहुत है, हल्के में मत लेना। क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है भैया, कहते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, उसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ जो अविलंबवत, क्या है, अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ये हमारे पास मान लो कोई प्लेट है। ठीक है, चल जा भाई, ये हमारे पास कोई भैया प्लेट मान लो, इस प्रकार के कुछ प्लेट मान लो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्लेट मान लो, इस प्रकार की कोई प्लेट है। ठीक है, जो क्या है, ये भैया कुछ विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ, ठीक है, इस प्रकार की कुछ
ठीक है, इस प्रकार की कुछ है। इस प्रकार की कुछ इस प्रकार के कुछ है। ठीक है, कि क्या कहता है विद्युत, ये हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, कोई प्लेट है, ठीक है, उसमें स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, क्या है, क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली, क्या है, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं भैया आगे। तो चलते हैं आगे, क्या कहता है, मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है भैया, विद्युत द्विध्रुव पहले हम देखेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव देखेंगे हम। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिणाम, ठीक है, समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है, जो संरचना बनती है भैया, ठीक है, जो निकाय या कहें संरचना बनती है, उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वे समान परिणाम, ठीक है, कोई भैया मान लो हम समान परिणाम, ठीक है, कोई आवेश है, ठीक है, एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो समान परिणाम, ठीक है, दो समान परिणाम है, दो समान परिणाम तथा इनके प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, क्या भैया, अल्पतम दूरी पर रखने पर, अल्पतम दूरी मतलब क्या हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 2l, कितनी हो जाएगी, 2l। ठीक है, क्या भैया, कितनी हो जाएगी, 2l, ठीक है, 2l, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। दो समान परिणाम, ठीक है, दो समान परिणाम प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना, कहें तो निकाय, ठीक है, तो ये जो संरचना बनती है, जो निकाय बनता है, तो उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक नंबर आपकी जेब में पहुंच गया भैया। ठीक है, तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे अब कि क्या कहता है, दो आवेशों में से किसी एक का मान, यहां से ही समझा देंगे। ठीक है, दो आवेशों में से किसी एक का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, मतलब दो आवेशों, ठीक है, दो आवेशों, ठीक है, दो आवेशों में से किसी एक का मान, ठीक है, उनके बीच की अल्पतम दूरी, ठीक है, उनके बीच की अल्पतम दूरी, क्या भैया, दो आवेश है हमारे पास, ठीक है, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान मान लो, ठीक है, एक आवेश का मान मान लो, और उनके बीच की जो अल्पतम दूरी है, ठीक है, उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भैया कहते हैं लिखा है। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, क्या कहता है, दो आवेशों, ठीक है, दो आवेशों में से किसी एक का मान, फार्मूले से आपको समझा रहे हैं, दो आवेशों में से किसी एक का मान, भैया एक आवेश ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, उसके गुणनफल, ठीक है, उसके गुणनफल, ठीक है, उसके गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, 2l, ठीक है,
2l क्या हो जाएगा, ये दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उसके गुणनफल को, ठीक है, दो आवेशों में से किसी एक का मान तथा उनके बीच की दूरी, मतलब क्या होगा, 2l के अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दिख नहीं रहा होगा भैया, यहां से लिखते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, 2l क्या हो जाएगा भैया, P बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अगर आप इसे ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, या करके लिख लीजिए, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL, 2QL ये हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दें आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्या हो गया कि मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखेंगे हम इसका मात्रक, मात्रक, ठीक है। मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, देखो कि मतलब क्या होता है कि Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मात्रक। अब इसका क्या देखेंगे, बीमा देख लेते हैं भैया, ठीक है। क्या देखेंगे, बीमा हम देख लेंगे, ठीक है। हमने मात्रक बता दिया, बीमा देखेंगे इसका, बीमा, ठीक है। बीमा क्या हो जाएगा, LTA, ठीक है। ये इसका क्या हो गया भैया, बीमा हो गया, ठीक है, बीमा हो गया इसका, ठीक है, बीमा हो गया इसका। कहें लता, ठीक है, LT है लता, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे के हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, ठीक है, समझो। मान लो हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ठीक है, कोई क्या है, विद्युत द्विध्रुव, क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास कोई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, कोई हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई भैया क्या होती है, 2l होती है, ठीक है, 2l होती है, ठीक है। अब 2l कैसे हुई भैया, देखो 2l कैसे हुई, ठीक है। देखो 2l हमारे पास दो विद्युत द्विध्रुव अभी बताएंगे, क्योंकि 2l कैसे हुई। क्या है कि मतलब हमारे पास दो विद्युत ध्रुव है, जो O से क्या है, यहाँ पर बिंदु O है, ठीक है, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, ठीक है। O से R दूरी पर बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो भैया 2l कैसे आई है इसकी दूरी, तो भैया इतना तो हमारे पास l हो गया, ठीक है, क्या हो गया, l हो गया, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो गया, l हो गया। तो इसीलिए हो गई 2l, l 2l, ठीक है। तो ये हो गया आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिति, ठीक है। तो जिस पर क्या है, O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले लिख लें आप, कि लिखेंगे माना विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, या कुछ भी मान लो, ए बी मान लो इसे, ठीक है, ए बी मान लो, ए बी मान लो, ठीक है, ए बी मान लो कि विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसकी लंबाई 2l है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस जहां पर विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता भैया ज्ञात करनी है, ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस लिखेंगे माइनस Q के कारण, कारण
पी की दूरी, पी की दूरी, ठीक है, पी की दूरी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। पी की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, आर प्लस, आर प्लस एल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे हम प्लस क्यू के कारण, कारण पी की दूरी, ठीक है, पी की क्या है, दूरी, ठीक है, पी की दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ठीक है, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के, आवेश के कारण, ठीक है भाई, के कारण, कारण बिंदु, बिंदु, बिंदु पी पर तीव्रता, पी पर तीव्रता, तीव्रता, ठीक है, ये हो गया भैया, ठीक है, ये हो गया कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास ई बराबर, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू बटा, क्या हो जाएगा, क्यू, क्या हो जाएगा, आर माइनस आर प्लस एल, ठीक है, इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण आर माइनस आर प्लस एल, ठीक है, ये हो गया का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो समीकरण नंबर हमारे पास क्या होगी, एक हो गई, ठीक है भैया, समीकरण नंबर क्या हो गई, एक हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण, कारण बिंदु, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर तीव्रता, पी पर तीव्रता, ठीक है, पी पर तीव्रता, ये हो गया भैया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, क्यू बटा, अब देख रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, मतलब क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, वो आर माइनस एल, ठीक है, सॉरी, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया भैया, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ कर लेते हैं कुछ, ठीक है, ज़्यादा नीचे दिखता नहीं होगा ना, तो यहाँ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर, लिखेंगे ई बराबर ई माइनस ई, ठीक है, ई बराबर ई माइनस ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण एक, क्यू, क्यू बटा, क्यू बटा, क्या हो जाएगा, क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है,
ये हो गया, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ई, तो क्या ई का हो जाएगा 1/, ये भैया पाई है, आर मत समझ लेना, ठीक है, आपको बता रहा हूँ भी हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू बटा, क्यू बटा क्या है यहाँ पर, क्यू है, मतलब क्या है, आर प्लस एल, ठीक है। अब ई मतलब माइनस ई में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भैया कॉमन क्या है, अब आप कॉमन देखिएगा, कॉमन इसमें क्या है, ठीक है, कॉमन देखिएगा इसमें कॉमन क्या है। तो भैया क्या हो जाएगा कॉमन, ई बराबर, ई बराबर, ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर, ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या है, लिखेंगे यहाँ से कॉमन भैया क्या है, 1/, क्या है, क्या है कॉमन, 1/R+L, ठीक है, R+L, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक यहाँ पर भैया माइनस है, ठीक है, माइनस है पहले में, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। वहाँ पर भी माइनस, तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा क्या हमारे पास, 1/4+L, ठीक है, उसका भैया क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया हम, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, आ जाएगा तो अच्छी बात है। ई बराबर, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर, ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये भैया पाई है, आर मत समझ लेना, आपसे कह रहा हूँ भैया, आर मत समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे भैया, गुणा कर देंगे इनकी इनकी, ठीक है, गुणा कर देंगे इनकी, ठीक है, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर, क्या हो जाएगा, आर, आर, ठीक है, R+L, R+L का स्क्वायर, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, अब भैया हमारे पास तो ए हो गया। अब देखो इसकी तो मैंने गुणा ए लिख दी कि R+L², ठीक है, R+L², इसकी गुणा मैंने लिख दी R+L², ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस, मतलब R-L², R-L², ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, R² माइनस L², ठीक है, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, R² - L² का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक वो फार्मूला पढ़ा होगा, A² - B², ठीक है, A²
माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है, एप्साइलन नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो भैया आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, दिखता नहीं होगा वहाँ, ठीक है, दिखता नहीं होगा तो आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे। तो भैया इसको अब हम रब कर रहे हैं, ठीक है, इसको अब हम रब कर रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ से जी लिखना पड़ेगा फिर से, ठीक है, पूरा ही कर दें हम, ठीक है, पूरा ही कर दें। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर, फिर से लिख दे रहे हैं ये वाला, ठीक है, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट भैया, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई, ई अपान 4 पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 2rl, 2rl, और ये माइनस है भी है तो माइनस कर देंगे, उसमें क्या जाता है करने में, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर, ए मतलब क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या है भैया, अब इसमें देखो, आर पा मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखेंगे, आप देखें क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कर देंगे माइनस, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर देंगे प्लस मतलब माइनस, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस टू, क्या है, टू आर एल, ठीक है, टू आर एल, टू आर एल है। अब माइनस है तो भैया माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब भैया देखो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, प्लस प्लस माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, टू आर एल, टू आर एल, ठीक है, टू आर एल, ये हो गया भैया हमारे पास। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। भैया यहाँ से सब देखेंगे हम, ठीक है, दिखता नहीं होगा वहाँ से, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कुछ यहाँ से कटने वाला है तो उसे काट दो भैया, क्या कटने वाला है, क्या कटने वाला है, ठीक है, यहाँ से कुछ कटने वाला है भैया तो काट दो, क्या कटने वाला है, इससे भैया ए कट जाएगा, ठीक है, इससे ए कट जाएगा, अब इससे भैया ए कट जाएगा, ठीक है, इससे ए कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, फोर आर एल, ठीक है, क्या बचेगा, फोर आर एल, लिखेंगे क्यू बटा लिखेंगे क्यू बटा फोर पाई, ठीक है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फोर आर एल, फोर आर एल, ठीक है, फोर आर एल, ठीक है, फोर आर एल बच गया, ठीक है, फोर आर एल बच गया, यहाँ पर भैया इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है, फोर आर एल बच गया, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ, अब हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास ए, मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा कि यदि, लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि, यदि आर का मान क्या हो जाएगा, यदि एल का मान, ठीक है, एल का मान, का मान क्या हो जाएगा, आर की तुलना में कम हो, ठीक है, आर की तुलना में कम हो, ठीक है, आर की तुलना में कम हो, ठीक है, यदि एल का मान आर की तुलना में कम हो, ठीक है, नंगा मतलब क्या हो, बिल्कुल कम हो, ठीक है, यदि एल का मान आर की तुलना में कम हो, ठीक है, तो भैया एल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्या हो जाएगा, क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना ध्यान से, ठीक है, यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखना कि मतलब वो फोर आर एल, ठीक है, फोर आर एल ये है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर आर एल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब भैया हम क्या करेंगे, मतलब क्या हो गया, टू आर एल हो गया, अब हम क्या करेंगे, दो आर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या है, निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर, आर का स्क्वायर है, ठीक है, आर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास आर की घात चार, ठीक है, आर की घात चार हो जाएगा भाई, ठीक है, आर की घात क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखना कि मतलब एक आर यहाँ से कट गया, ठीक है,
तो यहाँ से भैया क्या बचा है, यहाँ से भैया क्या बचा है, यहाँ से क्या बचा है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बचा है। और इतने के बराबर क्या होता है, 1 × Q2L क्या होता है, Q × 2L बराबर क्या होता है। हमने आपको पीछे जो करा चुके हैं भैया, ठीक है, जो भैया पीछे करा चुके हैं, मैंने आपको एक बार नहीं विद्युत ध्रुव आघूर्ण में बताया, ठीक है, कि मतलब क्या होता है, Q2L बराबर क्या होता है, P होता है, ठीक है। तो इतने के बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो QRL, ठीक है, Q2RL है जो, यहाँ से देखिएगा तो इतने के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा मतलब P हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे E बराबर, लिखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई, 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई, 1/4 पाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया 2P, क्या हो जाएगा 2P, यहाँ ये भैया 2 है हमारे पास बचा हुआ है, और इतने के बराबर Q2RL के बराबर क्या होता है, मतलब क्या हो जाएगा Q2L, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास P बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है P। तो लिखेंगे 2P, 2P, ठीक है, 2P लिखेंगे, 2P लिखेंगे, ठीक है, 2P लिखेंगे। अब भैया देखना, यहाँ से एक R तो चला गया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास R⁻3, ठीक है। तो ये भैया हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से इसका व्यंजक निकल के आ गया, ठीक है। तो आप भैया पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो भैया चलते हैं आगे, आगे हमारे पास क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। ये भी भैया एक एक नंबर में हर साल में लगभग में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो क्या है, पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश घनत्व किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी तार, कोई तार है हमारे पास, ठीक है, उसकी प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भैया रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे भैया लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ होता है लेमडा, ठीक है। लेमडा बराबर Q/L, ठीक है, लेमडा बराबर Q/L, ठीक है। अब इससे समझिएगा आप कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत, ठीक है, विपरीत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका भैया क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, इसका मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, ठीक है, कूलाम, ठीक है, कूलाम हो जाएगा बटे एल का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है, मीटर हो जाएगा। अब क्या मतलब इससे मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, किसी पृष्ठ के घनत्व क्षेत्रफल विपरीत आवेश की मात्रा, ठीक है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल विपरीत आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसको भैया सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा, ठीक है, किससे, सिग्मा, ये कुछ सिग्मा है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ सिग्मा है हमारे पास, इस प्रकार का कुछ सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर बटे में क्या हो जाएगा, एल, मतलब ए, ठीक है, एल तो उसमें है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका फार्मूला, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व इसे सिग्मा से दर्शाते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है,
मात्रक लिखेंगे, यहाँ पर भैया मात्रक कर लेना, ठीक है, मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम। और ए का मात्रक क्या होता है, आवेश का मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इसका मात्रक। अब आते हैं आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं किसी आयतन पर एक समान रूप से विपरीत आवेश हो, ठीक है। कोई मान लो हमारे पास ये मान लो इस प्रकार का कुछ, आपने आयतन तो पढ़ा होगा, ठीक है, आपने आयतन तो भैया पढ़ा होगा, इस प्रकार का कुछ मान लो, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ मान लो कि किसी आयतन पर एक समान रूप से विपरीत आवेश की मात्रा, ये आयतन है किस, ठीक है, किसी आयतन पर, किसी आयतन पर एक समान विपरीत आवेश की मात्रा को ही आयतन आयतन आवेश घनत्व भैया कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे भैया क्या है, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का कुछ होता है रो, ठीक है, इस प्रकार का कुछ रो हो जाएगा, ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा, सही से बन जाए भाई, ठीक है, इस प्रकार का कुछ रो होता है भैया, ठीक है। रो बराबर, इसे रो से प्रदर्शित कर, रो बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे, ठीक है, क्या हो जाएगा बी, ठीक है, मतलब आयतन, ठीक है, आयतन हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, तो तो इसको भैया फार्मूला हो गया, ठीक है, इसका फार्मूला हो गया। मात्रक देख लेते हैं, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति, क्या हो जाएगा मात्रक, कूलाम प्रति, कूलाम, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, ये भैया इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं एक एक नंबर में पूछने वाली वो हमने देख ली है, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। भैया वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज हमने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पूरा सॉल्यूशन भैया कर दिया है, वन शॉट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।